ग्रैंड एशियन चैनल कोरबा की ओर से आयोजित नव वर्ष पर आधारित कवि गोष्ठी, जिसका विषय है नव वर्ष की सौगात, कविताओं की बरसात। साथियों, हम समय समय पर कोरबा के कवि आपके समक्ष ग्रैंड एशियन चैनल के श्रोताओं के समक्ष आते रहे हैं। आज पुनः हम नव वर्ष की शुभकामनाएं अपने कविताओं के साथ आपको देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच आदरणीय यूनुस दानियालपुरी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच आप सुनेंगे कवियों को क्रमशः श्री जितेंद्र वर्मा छत्तीसगढ़ी के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, संतोषी श्रद्धा महंत जी बहुत सुंदर सुमधुर गजल आप सुनेंगे, श्रीमती गीता विश्वकर्मा जी श्रृंगार और गजल की अच्छी कवित्री हैं, और उसके उस पार आप लोग देख रहे होंगे डॉक्टर मंजुला साहू जी हास्य और व्यंग के कुशल चितेरे के रूप में। उसके उस पार और मंचों की एक कवित्री किरण सोनी जी हमारे बीच आज मौजूद हैं, और पति पत्नी आदि पर हास्य व्यंग करने के लिए भाई बलराम राठौर जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं स्वयं कृष्ण कुमार चंद्रा छत्तीसगढ़ी और हिंदी के गीतकार के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूं। साथियों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम पूरे कवियों की ओर से प्रेषित करते हैं। आपका परिवार, आपकी जिंदगी खुशहाल हो, सभी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और प्यार मोहब्बत के साथ आपका 2023 का स्वागत आप करें, और 2023 आपका गुजरे भी इन्हीं भावनाओं के साथ कि नए साल में कुछ तो नया संसार होना चाहिए। बहुत अच्छे। नए साल में कुछ तो नया संसार होना चाहिए, न कहीं भ्रष्टाचार, न अत्याचार और न कहीं व्यभिचार होना चाहिए। अगर जंग जरूरी है, अगर जंग जरूरी हो तो कोरोना के विरुद्ध होना चाहिए। अगर जंग जरूरी हो तो कोरोना के विरुद्ध होना चाहिए है, और अगर जंग जरूरी हो तो नफरतों के विरुद्ध होना चाहिए। क्या बात है। अगर जंग जरूरी हो तो नफरतों के विरुद्ध होना चाहिए, और सरहदों पर तो केवल प्रेम, सरहदों पर तो केवल प्रेम के पौधे उगाए जाएं। सरहदों पर तो केवल प्रेम के पौधे उगाए जाएं। बस प्रेम ही प्रेम का कारोबार होना चाहिए, प्रेम ही प्रेम का कारोबार होना चाहिए। आइए साथियों, सबसे पहले मैं एक छत्तीसगढ़ी कविता के साथ स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। यह कविता आपके कोरबा की धरती पर आधारित है, कोरबा की भूमि पर आधारित है छत्तीसगढ़ी में। लीजिए सुनिए। सुनो सुनो संगवारी मोर, मैं कोरबा ले बोलत हूँ। सुनो सुनो संगवारी मोर, मैं कोरबा ले बोलत हूँ। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा धानी, छत्तीसगढ़ के ऊर्जा धानी, मन के भेद खोलत हूँ। सुनो 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 संगवारी मोर, मैं कोरबा ले बोलत हूँ। ए भुइया के जीवन धारा हंस दो नदी बहावत है। ए भुइया के जीवन धारा हंस दो नदी बहावत है। औ विकास के रसदा, औ विकास के झरना झरते, फाल के नई सुहावत है। और संग संगवारी जुरियाओ, और संग संगवारी जुरियाओ, मैं तो रद्दा जो हूँ। मैं कोरबा ले बोलत हूँ, मैं कोरबा ले बोलत हूँ। और लुका छुपी बुका माँ खेले नावा संग जुन्ना परानी। और लुका छुपी बुका में खेले नावा संग जुन्ना परानी। और माया पीरित के लहरा मारे, बांगो बांध के अलमल पानी। और मन के मैना कुल कतहावे, और मन के मैना कुल कतहावे, सोन मछरिया झोलत हूँ। मैं कोरबा ले बोलत हूँ, मैं कोरबा ले बोलत हूँ।
और सर मंगलायो मड़वा रानी चैतुरगढ़ हिन कोस गाई। सर मंगलायो मड़वा रानी चैतुरगढ़ हिन कोस गाई। सतरेंगायो देव पहरी में देवता मन के पहुनाई। अब मैया मन यारो लेवत है, अब मैया मन यारो लेवत है, सेवा सबके पुरोवत हो। मैं कुरबाले बोलत हूँ, मैं कुरबाले बोलत हूँ। अब कुरबा के पर्वत मन के एक चित्र देखो। अब पर्वत पर्वत हाँ का पारे साजा सराई सैगोना। अब पर्वत पर्वत हाँ का पारे साजा सराई सैगोना। जीव जंतु के डेरा हावे पढ़ की परे वायो सुवना। और ढमक ढमक ढोल धमाका, और ढमक ढमक ढोल धमाका, कर्म दरिया गावता। मैं कुरबाले बोलत हूँ, मैं कुरबाले बोलत हूँ। अंतिम पंक्ति है, उज्जर धातु और उज्जर धातु अल्युमिनियम यौ पावर कोयला के बिजली। उज्जर धातु अल्युमिनियम यौ पावर कोयला के बिजली। सोन सूरज कस चमकत हावे, सोन सूरज कस चमकत हावे, टिहली सराई के टिकली। अवानी पानी रतन भरे हैं, अवानी बानी रतन भरे हैं, खेती खार पलोवत हो। मैं कुरबाले बोलत हूँ, सुनाओ सुनाओ संगवारी मोर, मैं कुरबाले बोलत हूँ। सुनाओ सुनाओ संगवारी मोर, मैं कुरबाले बोलत हूँ, मैं कुरबाले बोलत हूँ। तो संगवारी हो, यही गीत के साथ कवि सम्मेलन के शुभारंभ हो चुके हैं और नया साल में हमला कोरबा ला बहुत आगे लेके चलना है, कोरबा ला एक बढ़िया शहर बनाना है। तो आओ यही भावना के साथ अब मैं अगले क्रम में अपने कवित्री गीता विश्वकर्मा जी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि प्रेम के रंग यहीं कहीं बिखरे हैं। जी, प्रेम के रंग यहीं कहीं बिखरे हैं, यूनुस की अदाएं तो श्रद्धा की नखरे हैं। यूनुस की अदाएं तो श्रद्धा के नखरे हैं। और यहाँ गीतों की मलिका गीता, यहाँ गीतों की मलिका गीता तो डॉक्टर मंजुला की चपलताएं हैं। तो डॉक्टर मंजुला की चपलताएं हैं और उस पर किरण की रोशनी यहाँ फैली हुई है, उस पर किरण की रोशनी यहाँ फैली हुई है। और बलराम जितेंद्र तो 100% खरे हैं, बलराम जितेंद्र तो 100% खरे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं सुमधुर आवाज की धनी गीता विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। नमस्कार आप सभी को, ACN चैनल के सभी दर्शकों को 2023 नव वर्ष की शुभकामनाएं। और नया वर्ष है, मौसम भी गुलाबी मौसम है, कवियों की चपलता तो देखते ही बनती है। क्या बात। और उसमें उनके मोहब्बत की खुमारी, उनकी कविताओं की खुमारी बढ़ चढ़ कर दिखाई देती है। तो ऐसे में कभी कभी बूढ़े नहीं होते और इस भ्रम में रहते हैं कि हमको मोहब्बत करने वाले हजारों मिलते हैं। वाह वाह। तो इस भ्रम को दूर कर रही हैं आप, इस भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ये भ्रम में न रहे। स्वागत है, स्वागत है। और जैसा कि जहाँ तक ये भ्रम बना ही रहे तो अच्छा है। और वो समझ ही गए, जहाँ तक बात पहुँचानी है मुझे। स्वागत है। तो मैं चंद पंक्तियाँ उन भ्रमित कवियों के लिए। अच्छा। वो भरम में रहे आज तक इश्क के, और हम इश्क उनसे किया ही दिल लगी भी न करने की आदत हमें
है खुदा की कसम दिल दिया ही नहीं। वाह, क्या बड़ी बात है। बेवफा हैं आप। कौन सा वाकिया कौन सी बात कही, वाह कौन सा वाकिया कौन सी बात कही, वो पकड़ के यूं बैठे रहे उम्र भर। वाह 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 वाह। मान लूं मैं जमाने के क्यों फलसफे, मान लूं मैं जमाने के क्यों फलसफे, क्या बात। कोई पल साथ में जब जिया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कोई ये तो सच पल है। साथ में जब जिया ही बहुत बढ़िया बात है। नहीं। वाह वाह। कवित्रियों का जो है अपना गौरव है, गौरव गाथा है, और उनकी मोहब्बतें ख़ास तौर से वो जो लिखती है तो कहीं और ठहरी होती है, और कवि जो है उनकी निगाहें बिल्कुल उन हुस्न पर टिके होते हैं। हाय हाय। तो एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जो है मोहब्बत करूं कि नहीं, अपनाऊं कि नहीं, ये स्थिति होती हाँ, है। इरशाद क्या बात इरशाद। इस पर मैं कहना चाहूँगी, मेरी गज़ल हाजिर है। स्वागत। स्वागत है। तकदीर बना लूं क्या, तस्वीर सजा लूं क्या, वाह। तकदीर बना लूं क्या, तस्वीर सजा लूं क्या, वाह फिर वाह ख्वाब नया कोई पलकों पे बसा वाह, वाह। क्या बात है जी, क्या, क्या बहुत सुंदर। फिर ख्वाब नया कोई पलकों पे बसा लूं क्या, तकदीर बना लूं। बहुत क्या बात, बहुत बहुत खूब, क्या बहुत बात बढ़िया। है भाई, शेर बहुत देखिए। इरशाद। वो रूबरू होते हैं, लब खुलते नहीं मेरे, वाह, वाह। वो रूबरू होते हैं, लब खुलते नहीं मेरे, क्या इजहारे वफा खत में, इजहारे वफा खत क्या में मैं लिख के बता दूं क्या, वाह, 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 वाह। तकदीर बना क्या बात। लूं वाह क्या। वाह किरण जी वाह। इस दिल के बहुत खूब। परिंदे को उड़ने की तमन्ना है, इस दिल के परिंदे को उड़ने की तमन्ना बहुत बढ़िया। है, चाहत के वसूलों को, चाहत के वसूलों को परवाज बना वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तकदीर बना लूं क्या, मेरी ये तमन्ना है, अगर देंगे इजाजत वो, वाह, वाह। ये तमन्ना है। मेरी क्या ये बात है। तमन्ना कर देंगे इजाजत। है, अगर देंगे इजाजत वो, उल्फत के नगीने को, वाह। उल्फत के नगीने को कंगन में जड़ा हाय, लिया, वाह, क्या वाह, कहना? के नगीने को तकदीर कंगन में जड़ा जड़ा लिया। लिया। बहुत वाह। सुंदर। उल्फत के नगीने को, क्या बात है। और जो ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं, जैसे कि यूनुस सर के बगल में गीता विश्वकर्मा बैठी है, नाम किरण का ले रहे और हैं। लेकिन नाम किरण की तरफ जा रहा है, और ध्यान श्रद्धा की और तरफ ध्यान है। श्रद्धा के ऊपर है। क्या कहना। तो देखिएगा, इरशाद। स्वागत। तो कुछ न कुछ तो बात होगी जरूर। स्वागत है, हर स्वागत। रोज किताबों से गुल की जो महक आती, हर रोज किताबों से गुल की जो महक आती, सोचूं कि मैं संग
के हाँ यार। वाह सोचूं कि मैं संग उनके ताउम्र बिता वाह 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 क्या कहना, क्या कहना। अरे बहुत अच्छी अच्छा। बात। तकदीर फिर से पढ़िए बना शेर को। लूं क्या हर रोज किताबों से गुल की जो महक आती हर रोज किताबों से गुल की जो महक आती क्या बात है, क्या कहना। वाह सोचूं कि मैं संग उनके सोचूं कि मैं संग उनके क्या कहना। ताउम्र बिता वाह, 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 बहुत, 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 तकदीर बना लूं क्या दीदार मोहब्बत का करना है करूं कैसे वाह दीदार मोहब्बत का करना है करूं दीदार कैसे। बहुत बढ़िया। मोहब्बत का करना है करूं कैसे चुपके से जरा जाकर चुपके से जरा जाकर चिलमन को हटा आला दर्जे का। बहुत खूब। तकदीर बना बहुत बढ़िया। लूं क्या और मक्ता हाजिर है इरशाद स्वागत इरशाद। इरशाद। खुश रंग ही ना के हैं हाथों में गुल बूटे खुश रंग ही ना के हैं हाथों में गुल बूटे अब नेह कहो उनका अब नेह कहो उनका मैं नाम लिखा क्या कह रहे हो। अब नेह कहो उनका मैं नाम लिखा लूं क्या तकदीर बना लूं क्या तस्वीर सजा लूं क्या फिर ख्वाब नया कोई पलकों पे बसा लूं वाह, वाह। क्या बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे। नव वर्ष की शुभकामना अंतिम देती हूँ हर इरशाद। पल आनंदित सुख भरा हर पल आनंदित सुख भरा मंगलमय नव वर्ष हो जग में यश वैभव कीर्ति का जग में यश वैभव कीर्ति का जीवन में उत्कर्ष हो जीवन में उत्कर्ष हो वाह इन्हीं बहुत बहुत धन्यवाद क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत वाह, बढ़िया गीता वाह, जी वाह, आपने नव वर्ष पर बहुत ही सुंदर गजल सुनाया है आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं इस मंच की ओर से और आइए आपने इतना सुंदर काव्य पाठ किया है तो हम कहना चाहेंगे कि नया साल है उस पर तवा गर्म है वाह नया साल है और उस पर तवा गर्म है वाह वाह क्या बात है नया साल है और तवा गर्म है आजकल की लड़कियों से तो ज्यादा लड़कों में शर्म है आजकल की लड़कियों से तो ज्यादा लड़कों में शर्म है ऐसे ही शर्मिले स्वभाव के भाई जितेंद्र वर्मा खैरजिटिया जो छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर रचना पाठ करते हैं उन्हें आज पहली बार इस एसीएन चैनल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं परिचित कर रहे हैं तो आइए उनके रचनाओं का आनंद लें जितेंद्र वर्मा जी आप सबको सादर प्रणाम एशियन के सभी श्रोताओं और उपस्थित सभी कवि वृंद को सादर नमन करता हूँ साहब एक जमाना था जी जी जब लोग कहते थे और करते भी थे नेकी कर दरिया में डाल अच्छा। लेकिन आज जमाना उल्टा है कुछ भी करो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम में डाल ये सब चल रहा ठीक है है। और हम सब इसको फॉलो भी कर रहे हैं क्यों साहब क्योंकि जमाना नया है नए जमाने के साथ चलना है बहुत बढ़िया तो एक मेरे एक परम मित्र है उन्होंने एक बार लिखा कि भगवान की कृपा से और आप सबकी आशीष से मेरे यहाँ लक्ष्मी पैदा हुई है तो लोगों के बधाई देने का तांता लग गया कि बधाई 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 बलराम जी लिख रहे हैं बधाई बधाई चंद्रा जी लिख रहे हैं बधाई बधाई मैंने भी लिखा बधाई बधाई एक अजीज मित्र और है उन्होंने भी पोस्ट फॉरवर्ड किया फेसबुक में कि आज अकस्मात मेरे पिताजी का
देहवासन हो गया तो लोग पढ़ते भी नहीं है, उसमें भी लिखना चालू कर दिए बधाई 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 बधाई। कहाँ जा रहे हैं हम? तो ये आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। सही। नया वर्ष है, नया साल आने वाला है, तो जाने वाला और आने वाला दोनों इम्पोर्टेंट होता है। वैसे मुझे हाथ से पढ़ने के लिए कहा है, तो हाथ से पढ़ना, वैसे तो मैं लिखने वाला हूँ, तो पहली बात तो पढ़ना मतलब एक मछली पकड़ने वाले को सांप पकड़ने का काम दे देना। अरे वाह, मछली पकड़ने वाले को सांप पकड़ने वाले का काम दे देना, और वो भी हाथ से पढ़ने के लिए बोलना मतलब मछली पकड़ने वाले को सांप पकड़ने का काम दे देना, और हादसे के नाम से बोलने तो नाग पकड़ने का काम दे देना। वाह तो वाह। ये ऐसा है, पकड़िए पकड़िए तो पकड़ते हैं। सांप न पकड़ाए, नेवला न पकड़ाए, बेंगुआ तो पकड़ा ही जाएगा। तो सुखद अनुभव आज का एशियन के साथ जुड़े तमाम श्रोताओं को पुनः अभिवादन करते हुए कि पहले साहब देखते थे कि लोग मांगते रहते थे, पहले अन्नदान, अन्न मांगते थे, वस्त्र मांगते थे। आज भी लोग एक चीज़ ऑनलाइन मांगते रहते हैं, कुछ भी चीज़ डालेगा, हाथ जोड़ के निवेदन करेगा, भाई साहब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ये तो बनता है। मतलब ऑनलाइन गरीबी इतना छाया हुआ है कि चाहे वो बड़े छोटे सबको मांग रहे हैं भाई। तो ये सही, ऑनलाइन सही, गरीबी सही। चल रहा है साहब। वाह वाह। वाह तो वाह। अब उस ऑनलाइन में मैं बता दूं कि मैं सिर्फ दो चीज का गुलाम हूँ। स्वागत स्वागत है। एक तो बलराम जी की तरह मैं अपनी पत्नी का, और दूसरा इस नेट का गुलाम हूँ। और आप लोग क्या है पता नहीं, लेकिन हम ये मोबाइल और नेट के गुलाम हो चुके हैं। वाह वाह। तो मांगने से याद आया, एक भिखारी अभी बाहर में मिल गया था मेरे को, जी जी जी। तो बोले कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे। बाबा भी बोला, मैं बाबा को सुना नहीं क्योंकि बाबा लगता ही नहीं हूँ। वैसे कभी सम्मेलन में मैं कभी कभी जाता हूँ, वैसे जाता तो नहीं हूँ। जब जाता हूँ तो मैं हादसे के नाम पे बाबा और नेता के ऊपर कुछ नहीं बोलता। वाह वाह। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि भाई ये दोनों क्षेत्र बहुत ब्राइटनेस है, इसमें जब भी मौका मिले तो कृपा बरसती है, चाहे रामपाल की बरसे, चाहे मोदी जी के बरसे। तो इस दोनों क्षेत्र से मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, वाह, क्योंकि यहाँ पे अच्छा भविष्य है। बेशक। तो बिल्कुल, तो भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो मैंने सुना नहीं, तो फिर से उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे। फिर बोला वो बाबा बोला ही होगा। तो मैंने अब देखा तो 1 रुपया ऐसे उसके डाल दिया। तो बोले भाई साहब एक बात पूछूंगा? तो बोला पूछिए। तो क्या ये 1 रुपया दिए आप किस भगवान के भक्त है? मैं बोला अरे भक्त से आपको क्या करना भैया? तो बोलता है नहीं किस भगवान के भक्त हो? मैंने बोला भगवान भोले के भक्त हैं। तो 1 रुपया रखिए। भगवान भोले को जानते हो? अरे भगवान भोले हैं जो अपने आप को दान कर देते हैं, और आप 1 रुपया दे के भगवान भोले के भक्त कहते हो? पहले तो आप भगवान बदलिए कहते हो। वाह वाह। तो मैंने कहा तो इसीलिए हम आपको ये नहीं मांगते कि आपके नाम पे दे दो, क्योंकि मनुष्य हो आप लोग, मनुष्य आप लोग का तो वजूद ही नहीं है। इसलिए हम भगवान के नाम पे और अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। ऐसे वो भिखारी बोला। और साहब आजकल चोर भी ऑनलाइन आ गए हैं। चोर अच्छा। कैसे ऑनलाइन आ गए हैं? आजकल आदमी घर से निकलता नहीं है और फेसबुक में पोस्ट चिपका देता है कि गोवा की यात्रा के लिए रवाना। अच्छा अच्छा अच्छा। चले जाते हैं एयरपोर्ट में, फोटो डाले गोवा के लिए चढ़ रहे हैं हम सब परिवार। अब फिर वहां गोवा में पहला दिन, इधर चोर सक्रिय घर में आया बकायदा। पड़ोसी लोग पूछे कौन हो? बोलते उसके मामा के लड़के हैं हम लोग। कैसे? तो यहाँ घर में रखवारी करने के लिए भेजे हमको। तो 2-3 आदमी आगे, पड़ोस की घटना है, एकदम सच्ची बात बोलता हूँ, सही बात, फेंकता नहीं हूँ क्योंकि मैं मोदी नहीं हूँ। जी, तो जी। बिल्कुल वो पड़ोसी बच्चे आए और उधर बोले कि कैसे? तो बोले हम लोग वहाँ उसके मामा के लड़के हैं, घर की देखभाल करने के लिए आए हैं। तो वो उधर गोवा में पहला दिन डाला फेसबुक में, और इधर ये गोवा में, इधर इनके घर में पहला दिन ये लोग ठहरे। उसके बाद गोवा में दूसरा दिन डाला ये लोग, पहला दिन, दूसरे दिन में टीवी उठाए और कहाँ ले जा रहे भैया? ये टीवी में थोड़ा फॉल्ट है, उसको बनाने ले जा रहे हैं। गोवा में तीसरा दिन डाला, इधर तीसरा सामान चोरी, चौथा दिन डाला, चौथा, ऐसे ऐसे करके अपना मामा के लड़के सब निकल गए गोवा में आखिरी दिन। और फिर एयरपोर्ट का फोटो डाले, घर में आए तो फिर देखा कि यहाँ सोफा पर गए। तो ये ऑनलाइन चोर भी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि जमाना नया है। तो नए जमाने हैं और नया साल आने वाले हैं। तो वैसे तो बोलने के लिए बहुत चीज है, लेकिन मैं एक नया चैलेंज देना चाहूंगा लोगों को। स्वागत स्वागत है। स्वागत है, पढ़िए। बिल्कुल, कि जा रहे हैं सुख चैन को हम ही छोड़कर, बेशक। जा रहे हैं सुख चैन को हम ही छोड़कर, चना गेहूं उगेंगे कैसे नमी छोड़कर, और ठौर ठिकाने कहाँ है पता नहीं हमको, उड़ रहे हैं आकाश में जमी छोड़कर। वाह, ये वाह, नया जमाना है। वाह। और चैलेंज की बात आई तो मैं चैलेंज ये दूंगा, क्योंकि नए जमाना है तो नए जमाने में नए चैलेंज हमको एक्सेप्ट करना होगा। स्वागत भाई। कि ऐठन में तुम्हारे, बलराम सर, कि ऐठन में तुम्हारे कोई घर गली न जले, पेड़ पत्ते फूल फल कली
न जले और बैर है मगरमच्छ से तो बेशक आग लगा दो पानी में। वाह वाह बैर है मगरमच्छ से तो बेशक आग लगा दो पानी में, पर सावधान बेगुनाह पर सावधान बेगुनाह मेढक मछली न जले। वाह वाह ये अगर वाह, नए वाह, जमाने में वाह। कुछ कर सके आप लोग बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल करिए। बैर है उससे बैर पालिए, पानी में आग लगा सकते हो तो लगाइए, लेकिन वो निर्दोष कोई प्राणी न जले। तो न नया जले। साल में बहुत ऐसा बढ़िया। कुछ आप करिए। और एक छोटा सा गीत एक स्वागत मुखड़ा है। के रूप में। स्वागत स्वागत। नया बछर मां नवायास धर, क्या बात है। क्या बात। नवा बछर मां नवायास धर, नवा करे बर पढ़ी, द्वेष दर्द दुख पीरा हरि, वाह वाह। देश राज तब बढ़ी। बहुत बड़े भाई। द्वेष क्या बात। दर्द दुख बहुत पीरा अच्छे, बहुत हरि, देश राज तब बढ़ी। कुछ संकल्प है कि साधे खातिर अटके बूटा, डट के मेहनत चाही, अब भूल चूक ला ध्यान दे माँ, डहर सुगम हो जाही। वाह भाई वाह। और चलना पड़ी नवा पाथ माँ, सबके अंगरी धर के, और उजियारा फैलाना पड़ी अंधियारी माँ बर के। बहुत खूब, बहुत खूब। गांजल पड़ी सबला मिलके, क्या बात। गांजल पड़ी सबला मिलके, दया माया के खरी, वाह, वाह, देश वाह। दर्द दुख पीरा हरी, देश राज तब बढ़ी। क्या बात है। नवा बछर मां नवायास धर, नवा बछर मां नवायास धर, नवा करे बर पढ़ी, द्वेष दर्द दुख पीरा क्या बात है, हरी, वाह, वाह। देश राज तब बढ़ी। वाह, एक वाह। आखिरी कि स्वागत चूना है। पाना डारा झर्रा, पेड़ नवा हो जाते, सूरज नारायण घलो रोज के, नवा किरण बगरा थे, और रतिहा चांद सितारा मिलजुल, रिग बिग बरथे, और पूर्वा पानी अपन कामला, सुतत उठत नित क्या बात करथे, है। और मानुष मन घलो अपन मुठा मां, मानुष मन घलो अपन मुठा मां, सत सुमत ला धरी, द्वेष दर्द दुख पीरा हरी, वाह, देश वाह। राज तब बढ़ी। वाह भाई वाह। नवा बछर मां नवायास धर, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। क्या बात। नवा बछर मां नवायास धर, नवा करे बर पढ़ी, द्वेष दर्द दुख पीरा हरी, देश राज तब बढ़ी, द्वेष दर्द दुख पीरा हरी, द्वेष राज तब बढ़ी। क्या बात है। वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया बहुत जितेंद्र अच्छे। वर्मा भाई, बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देश राग आइए। के बाद बहुत सुंदर आपने बात कही। और नए साल में प्यार मोहब्बत इश्क ये सब पर इश्क विश्क सब पर काम होना चाहिए। हम सही चाहते हैं कि ये सब पर काम हो, क्योंकि खुलूसी मोहब्बत के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग जीते हैं। लेकिन हमको सजग भी रहना है, क्योंकि लड़कियां बालिंग में बहुत कमजोर होती हैं। अच्छा। क्यों सजग रहना है? क्योंकि लड़कियां बालिंग में बहुत बहुत कमजोर होती हैं, हम्म। खूब चौके खूब छक्के खाती हैं। अच्छा। लड़कियां बालिंग में बहुत कमजोर होती हैं, खूब चौके खूब छक्के खाती हैं, और लाख क्षेत्र रक्षण कर ले उनके घर वाले, अच्छा। लाख क्या बात है? बिल्डिंग कर ले घर उनके के घर घर वाले, हाँ। मैदाने इश्क में ये लड़कियां बहुत धोखे वाह, खाती वाह, हैं। वाह, ये वाह, लड़कियां बहुत वाह, धोखे खाती वाह, हैं। वाह। तो हमको धोखा खाने से बचना है। और आइए एक पुनः खूबसूरत और श्रृंगार की कवित्री किरण सोनी जी को अच्छा। मैं दावते सुखन देता हूँ अच्छा। मैं, और अपनी गजल अपने गीत प्रस्तुत करें। अरे वाह वाह वाह, स्वागत। स्वागत है, हाँ, हाँ। दिल खोल के स्वागत। जी आप सभी का अभिनंदन जो आप मुझे ये अवसर प्रदान किए। स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को मैं पुनः बधाई देती हूँ, क्योंकि बधाई का सिलसिला ही है ये। हम सब आपको बधाई देने के लिए और नव वर्ष के स्वागत के लिए आप सब के सामने प्रस्तुत हुए हैं।
स्वागत जैसे स्वागत। कलम के जादूगर तो कभी बूढ़े नहीं होते, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये शरीर तो साथ देता नहीं है और क्या बात अपना है। रूप रंग बदलते अरे रहते वाह, हैं। का दे रहा है। बट कुछ दिन देगा क्या? उसी पर ही 4 लाइन रखती हूँ, क्या स्वागत बात है, स्वागत। स्वागत, इरशाद, स्वागत। इरशाद। आशीष दीजिएगा अपना। बिल्कुल स्वागत। एकदम भरपूर। हम वही क्यों है, रूप रंग बदला हुआ, हाँ, हम वही रूप रंग क्यों है बदला हुआ, नजरें धुंधली हुई, नजरें धुंधली और फिगर का मसला क्या वाह बात वाह। है। हिल चुकी बॉडी तिरछी हुई चाल है, हिल चुकी बॉडी तिरछी हुई चाल है, बस ये बाहर से दिखता है संभला हमला हुआ। हुआ। क्या बात वाह है। वाह वाह। बस ये क्या बात बाहर है। से दिखता है संभला हुआ। और देखिए, जैसे कि हम 9 वर्ष में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी हैं जो कभी नहीं छूटती हैं और वो हमेशा ही बनी रहती है। उस पर कहती हूँ कि पल में सब कुछ खत्म कर न पाओगे तुम, हाँ, पल में सब सब कुछ कुछ खत्म खत्म कर न पाओगे पाओगे तुम, हम्म, कुछ नहीं बस हृदय को सताओगे तुम, हम्म। यूं समंदर में मोती बहुत है मगर, वाह वाह। समंदर में मोती यूं बहुत है मगर। क्या बात है। समंदर में मोती बहुत है मगर, मुट्ठियों में तो कुछ भर ही पाओ, क्या कहने, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे फिर से पढ़िए। भर ही पाओ। स्वागत। जी, शुक्रिया। पल में सब कुछ खत्म कर न पाओगे तुम, कुछ नहीं बस हृदय को सताओगे तुम, यूं समंदर में मोती बहुत है मगर, यूं समंदर में मोती बहुत है क्या मगर, बात। मुट्ठियों में तो कुछ भर ही पाओ, वाह क्या वाह। कहने। बढ़िया है, मुट्ठियों में तो कुछ भर ही पाओ। बढ़िया मुक्तक, बढ़िया। जी, अब एक गजल पेश करती हूँ। स्वागत है स्वागत। इरशाद, कोशिश है, इरशाद। आप चाहूंगी कि आप मेरी भूल को क्षमा करें। इरशाद। इरशाद। जाने क्या मुझको मिलता तुझे देख कर, जाने क्या मुझको मिलता तुझे देख कर। थोड़ा सा सुर बदल गया सर। कोई हर्ज नहीं है, सही, सुन सही। लीजिए। आप मत बदलिए, सुर बदल जाए कोई बात क्या नहीं। इरशाद। इरशाद। जाने क्या मुझको, वो काट देंगे। हाँ हाँ, एक गजल पेश करती हूँ, मेरी कोशिश को क्षमा इरशाद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सीधे स्वागत। पढ़ सीधे। जाने क्या मुझको मिलता तुझे देख कर, जाने क्या मुझको मिलता तुझे देख कर, आईना भी है जलता तुझे देख कर, वाह वाह। वाह। जाने क्या मुझको मिले, तुम भले खुद को कुछ भी न समझो मगर, मेरा चेहरा तो खिलता तुझे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलग दर्जे का बहुत शेर। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो खिलता तुझे देख कर, जाने क्या मुझको मिलता तुझे देख कर। अगला शेर सुनिएगा। स्वागत। इरशाद, इरशाद। यूं बहाने तो खुश होने के हैं बहुत, यूं बहाने तो खुश होने के हैं बहुत, यूं बहाने तो खुश होने के हैं बहुत, पर सुकून मुझको मिलता तुझे देख क्या कर, बात क्या है, बात है, क्या वाह। बात। पर सुकून मुझको मिलता तुझे देख कर, क्या बात है। जाने क्या मुझको बहुत बढ़िया। मिलता तुझे देख कर, वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। है असर तुझे पे दिखता मेरा भी कहीं, है असर तुझे पे
दिखता मेरा भी कहीं है असर तुझ पे दिखता मेरा भी कहीं ये पता सबको चलता तुझे हाय हाय क्या कहने अरे क्या बहुत बात है, पता क्या बात है। सबको चलता तुझे देख कर बहुत अगला खूब। सुनिएगा। इरशाद इरशाद तू भी संभले मैं भी संभलूं बहुत तू भी संभले बहुत मैं भी संभलूं बहुत तू भी संभले बहुत मैं भी संभलूं बहुत पर नहीं दिल संभलता तुझे मुझे देख वाह, क्या वाह, बात वाह क्या बस बात है। नहीं दिल संभलता तुझे देख कर। और अंतिम सुनिएगा। इरशाद इरशाद वाह वक्त रहते क्यों तुमने कुछ ना कहा क्या बात है वक्त तुमने रहते क्या बात है क्यों तुमने कुछ ना कहा वक्त रहते क्यों तुमने कुछ ना कहा बस वही अब है खलता तुझे क्या देख बात है। क्या कहना क्या वाह, कहना बस वही अब खुश रहिए, बहुत अच्छे। खलता बहुत बढ़िया तुझे देख कर क्या बात जाने क्या मुझको मिलता तुझे देख कर आईना भी है जलता तुझे देख कर वाह वाह वाह, वाह। बहुत हो गया वाह बहुत ही बेहतरीन बहुत बेहतरीन। गजल की प्रस्तुति वाह किरण जी के द्वारा। अगर आपका चेहरा खिलता है यूनुस को देखकर क्या बात है तो अनवरत देखा करिए, वही तो वैसे सारा शहर इनको देखा करता है। क्या बात है बहुत अच्छी बात है। और आइए अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ रजगामार से हमारे बीच आते हैं। बलराम जब पहले बिगड़ा हुआ था, थोड़ा जाइए थोड़ा इस तरफ आइए मैं आपके समक्ष अब बलराम को आमंत्रित करूं इन पंक्तियों के साथ कि बलराम जब पहले बिगड़ा हुआ था तब इनकी पत्नी इस पर भरोसा किया करती थी। क्या बात क्या है बात बलराम जब पहले बिगड़ा हुआ था तब इनकी पत्नी इन पर भरोसा किया करती थी, लोगों के सामने इनका बचाव किया करते थे कि नहीं वो ऐसे नहीं है, नहीं वो वैसे नहीं है। उनके इस भरोसे और विश्वास ने बलराम को सुधार कर ही दम लिया। क्या बात है उनके इस भरोसे और विश्वास ने बलराम को सुधार कर ही दम लिया। और आजकल की जब बलराम पूरी तरह से सुधर गया है, क्या बात आजकल जबकि बलराम पूरी तरह से सुधर गया है, इनके पत्नी का इस पर से भरोसा और विश्वास ही उठ गया है। क्या बात है। आइए अरे ऐसे वाह। कविवर को हम सुनना चाहेंगे और सादर आमंत्रित देते हैं बलराम राठौर भाई को। बहुत स्वागत है भाई हम सबको विश्वास बना है। ग्रैंड एशियन टीवी के समस्त श्रोताओं को प्रणाम करता स्वागत हूं। भाई स्वागत। और 9 वर्ष तक तुम्हारा स्वागत है। हम्म, खुशियों की बस एक चाहत है। वाह क्या बात है। हाँ नया जोश, नया उल्लास, नई उमंग, खुशियां फैले, करे चारों तरफ उजास। ऐ 9 वर्ष के प्रथम प्रभात, दो सबको अच्छी सौगात। वाह वाह बढ़िया भाई, बढ़िया बहुत स्वागत। बढ़िया शुभकामनाओं के बढ़िया साथ शुभकामना। बढ़िया भाव। चलते हैं हास्य व्यंग की ओर। हाँ हाँ तो चलिए चलते हैं। चलिए देख सुनिए। नहीं नई नवेली सड़क हाँ भरी बरसात में हाँ कल रात भ्रष्टाचार के साथ भाग गई। वाह, वाह। क्या बात भाग गई बहुत क्या बढ़िया। बात है। सुना है? नया बोलता है। सुना है कि उसी रात से दुल्हा विकास भी गायब है। अरे वाह क्या बात अब शक की सुई उस पंडित जी पर जाकर टिक गई है, हाँ एक जिसने भारी ताम झाम के साथ अग्निदेव के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक साथ साथ रहने का वचन दिलाया। खिलाया। वाह, क्या बात है हमारा देश देखिए कई वर्षों से अंग्रेजों के गुलाम था। हम्म, फिर 1947 में आजाद हुआ। फिर मेरी शादी 1991 में हो गई वो और मेरा अंतर्मन का देश एक बार फिर से गुलाम गुलाम हो गया। वाह जी वाह क्या बात चंद्रा सर जी मीठा मीठा बोल रहे हैं, मेरे को शंका लग रहा है। चंद्रा सर जी मीठा मीठा बोल रहे हैं, लग रहा है कि अगले चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। वाह 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 मीठे क्या क्या बात बात है। है। क्या बात है। बिल्कुल नया लेके आते हैं भैया। सत्ता की कुर्सी से मैंने एक दिन पूछा,
ऐ सत्ता की कुर्सी तुम किस लकड़ी से बनती हो, वाह किस वृक्ष की लकड़ी से बनती हो, क्या बात जो भी तुझ पर बैठता है कई पीढ़ियां राज करता है, एक बार बैठने के बाद फिर उतरने का नाम नहीं लेता है। वाह आखिर इस राज में क्या राज है? इस राज में क्या राज है? वाह क्या बात क्या बात वाह। तो कुर्सी मुझे देखकर मुस्कुराई है। और व्यंग्यात्मक अंदाज में बोली, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सबकी रात तुम्हें पता है, उसके बावजूद भी मेरे मुंह से उगलना चाहता है। तो सुन, मैं वर्षों से शापित हूँ, मुझे स्वयं नहीं पता है कि मैं किस वृक्ष की लकड़ी से बनती हूँ। सच पूछो तो राजनीति और कूटनीति के बीच में मैं फंसी हूँ, और कितने दुख की बात है कि जो मुझ पे बैठकर राज करता है वही उतरने के बाद मुझे तोड़ने के प्रयास में हमेशा लगा रहता है। वाह बेटा, मैं अपनी पीड़ा किसे सुनाऊं? वाह भाई वाह। इसका राज तो वही बता सकता है जो इस कुर्सी में बैठता है, या तो फिर ऊपर वालों को पता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कल हमारे भीष्म पितामह यूनि सर जी फोन कर रहे थे मेरे को अच्छा। कि अय बलराम, पुराने दिन याद कर रहे थे वो भी क्या दिन थे, बड़े गजब के धंधे थे, वाह। मजबूत पांव और कंधे थे। अब बुढ़ापे में सब कुछ दिखाई देता है और जवानी में अंधे थे। वाह क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है बढ़िया है। वाह जनाब। बहुत बढ़िया। पेन देखिए, और कि मैं तनिक भी परेशान नहीं होता हूँ कि मेरी सरकारी नल में पानी आए या ना आए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस तथाकथित दूध वाले का, वाह वाह। जो बेचारा 2-2 लीटर सुबह शाम दे जाता है। वाह वाह। पानी पत्थर में मत फेंको, उसे कोई और भी पीता है। पानी पत्थर में मत फेंको, उसे कोई और भी पीता है। और चंद्रा सर जी और किरण मैडम जी, जिंदगी हंसकर जियो, वाह वाह। क्योंकि आपको देखकर कोई और भी जीता है। वाह वाह। क्या बहुत बढ़िया बढ़िया अंदाज है। अरे वाह, रे वाह। रे 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 रे। मैंने अपनी धर्मपत्नी से एक दिन कहा, हाँ, मुझे वही रोटी बनाकर खिलाओ जो मेरी माँ मुझे खिलाती थी। वाह पत्नी बोली, जरूर खिलाऊंगी, लेकिन वही आटा गूंथ कर दो जो तुम्हारे पिताजी गूंथ कर तुम्हारी माँ को दिया करते थे। वाह वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन हमारी पड़ोसन मेरी धर्मपत्नी से पूछ रही थी, ऐ जी भावना की मम्मी, हाँ, तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहती है, क्या तुम्हें कभी टेंशन नहीं होता है? तो वही मेरा 5 साल का बेटा खड़ा था, उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो बीच में बोल पड़ा, आंटी जी आपको क्या पता है, मेरी दादी माँ को मिलती है हर महीने 25,000 रुपये पेंशन, फिर मम्मी को किस बात का टेंशन? ओह, मेरी मम्मी तो टेंशन में तब आती है जब मेरी दादी माँ धमकी देती है कि मैं अगले महीने से अपने छोटे बेटे बहू के घर चली जाऊंगी, कहती है तब। बढ़िया बहन। शादी से पहले मैंने सर एक कुत्ता पाल रखा था। ओह, आपने? जी, अच्छा। नाम रखा था मैंने उसका शेरू। मैं जहाँ भी जाता मेरे पीछे पीछे हमेशा वो साया की तरह चिपके रहता। अब कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद से अचानक उसका स्वभाव बदल गया। वो खाता पीता और घर किसी को नहीं, आराम से सोए रहता। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या मैंने शेरू को बुलाया, ऐ शेरू, शादी तो मेरी हुई है रे, तू कैसे इतना बदल गया? अब मेरे आगे पीछे क्यों नहीं घूमता है? हाँ, बढ़िया तब बढ़िया। शेरू का जवाब सुनना, वो क्या बोला, बात है, जब मेरा काम मेरा मालिक ही करने लगा है तब मेरा क्या काम? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या बात बहुत है, सुंदर। अंदाज। बहुत सुंदर। बहुत खूब। मैं सोचता हूँ सर, अगर इस दुनिया में कुत्ते नहीं होते तब क्या होता? हाँ, तो कुत्ते को सुनाता हूँ मैं। सुनाइए। जी, स्वागत। स्वागत है। मैं सोचता हूँ अगर इस दुनिया में कुत्ते नहीं होते तब क्या होता? जैसे कि कुछ निठल्ले लोगों का टाइम पास कैसे होता? सुबह शाम दिशा मैदान के लिए खुली सड़कें और पार्क में किसे ले जाते? अगर कुत्ते नहीं होते तब आदमी क्रोधित अवस्था में गाली कैसे देते? अगर कुत्ते नहीं होते तब लोग अपना स्टेटस सिंबल दरवाजे पर कैसे कुत्ते से सावधान, फिर क्या लिखकर सावधान करते? अगर कुत्ते नहीं होते तब पुलिस अपराधियों को किसके सहारे पकड़ती? सही बात। वाह वाह। अगर कुत्ते नहीं होते तो कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, हमें मालूम कैसे पड़ता? हाय, अगर हाय। कुत्ते नहीं होते तो कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होता, हमें कैसे मालूम पड़ता? क्या बात है, क्या अगर बात कुत्ते नहीं होते तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कैसे कैसे? मालूम क्या पड़ता? बात है। वाह वाह। अगर कुत्ते नहीं होते तो बिजली के खंभों पर नित्य क्रियाक्रम कौन करता? हाँ, अगर कुत्ते नहीं होते तो हाथी बाजार कैसे जाता, फिर अंतिम पैसे कौन खाता? हाँ। अरे रे 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 वाह। अरे अगर कुत्ते नहीं होते तो बिस्तरों पर हम किसे सुलाते? ओहो, अपनी मोटर कार में किसे इतनी। घुमाते? हाँ, हाँ। अगर कुत्ते नहीं होते तो कुत्ते की मौत कौन मरता और चौक चौराहों में कौन भोगता? आदमी तो भोगने से रहा।
वाह वाह भाई क्या क्या बात बात है भाई। अगर कुत्ते नहीं होते तो कुछ आदमियों में कुत्तेपन कहाँ से आता। अरे वाह। सही बात, ये कुल बात मिलाकर इस दुनिया में कुत्ते का होना उतना ही जरूरी है जितना कि हवा, पानी, ऑक्सीजन का। लेकिन एक बात तो है, कुत्तों में लाख बुराइयां हो लेकिन वो वफादारी नहीं वफादारी। छोड़ता, और आदमी में लाख अच्छाइयां हो मगर वो दगाबाजी करना नहीं अरे छोड़ता। वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया जबरदस्त, क्या बहुत बात ही है। बेहतरीन बढ़िया। रचनाओं की प्रस्तुति। हास्य व्यंग के अच्छे रचनाकार हैं भाई बलराम राठौर बहुत जी। अच्छे। आपने जोरदार। 9 वर्ष पर हमारे कोरबा के दर्शकों को बेहतरीन कविताओं का आनंद दिया है। आइए अब हम एक गजल कार की ओर चलते हैं। गजल आपको गजल और गीतों की जो मलिका है उनके ओर आपको लिए चलते हैं। नए साल में कुछ नई बात कह देते तो और बात होती। क्या बात, क्या बात है। नए साल में कुछ नई बात कह देते तो और बात होती। कुछ हमारी कुछ अपनी जज्बात कह देते तो और बात और बात होती। होती। कुछ हमारी कुछ अपनी जज्बात कह देते तो और बात होती। वैसे तो तुम जो भी कहो सब कुछ है मंजूर मुझे। वैसे तो तुम जो कुछ भी कहो सब कुछ है मंजूर मुझे। मगर दिन को भी जरा रात कह देते तो और बात है। क्या बात है। दिन को जरा रात कह देते तो और बात है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ संतोषी श्रद्धा महंत जी को आमंत्रित करते हैं। एशियन के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करती हूँ और साथ में एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। स्वागत। वैसे तो इस बीते वर्ष में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उन्हें बधाई देती हूँ। जिन्होंने नहीं किया वो आगे करेंगे इसकी शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्या और जो करने वाले हैं उनके नाम एक मुक्तक स्वागत। पेश करती हूँ। दिवस था नाम उनके हम निछावर रात कर देंगे। दिवस था नाम उनके हम निछावर रात कर देंगे। ये नव वर्ष की एक संकल्पना। क्या बात है। स्वागत। मिलेंगे साथ सारे लोग तो वो बात कर देंगे। दिवस था नाम उनके हम निछावर रात कर देंगे। मिलेंगे साथ सारे लोग तो वो बात कर देंगे। घटाए तोड़ कर अंबर से लाए थे जमी पर वो। घटाए तोड़ कर अंबर से लाए थे जमी पर वो। मगर हम देश भर में अमन की बरसात कर अरे क्या देंगे। बात है, क्या बात मगर है। हम देश भर में अमन की बरसात कर देंगे। वाह, क्योंकि वाह। मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पूरे 2023 में प्रेम की बरसात क्या होती बात है। रहे। वाह। और मैं और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं। आपको गजल की वाह। गलियों में ले जाने से पहले क्या बात है। कि वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं। कुछ दूर तेरे साथ चल कर देखते वाह हैं। वाह। वादिये इश्क में टहल कर देखते हैं। कुछ दूर तेरे साथ चल कर देखते हैं। कहते हैं लोग इश्क दरिया है आग का। कहते हैं लोग इश्क दरिया है आग का। गर है तो चलो जल कर देखते वाह, हैं। वाह, जल कर बहुत बढ़िया। और एक गजल मोहब्बत के नाम। स्वागत है, स्वागत। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है। वाह। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है। तुम्हें हमारे अंजुमन में अभी आना है। क्या कहना। हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना। वाह वाह वाह। हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक क्या बात शेर। स्वागत। ये भूल थी या मोहब्बत समझ नहीं आती। भूल थी हम बस समझ ये गए। भूल थी या मोहब्बत
समझ नहीं आती कि उम्र भर उसी से अब वफा निभाना, बहुत बढ़िया। क्या बात है। हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना है। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। एक शेर, इरशाद। अभी दरख्तों में रहते नहीं परिंदे भी, अभी इधर। अभी दरख्तों में रहते नहीं परिंदे भी, अभी दरख्तों में रहते नहीं परिंदे भी, कि दे के प्यार से आवाज फिर बुलाना, वाह वाह। बहुत बढ़िया। कि दे के प्यार से आवाज फिर बुलाना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना है। और एक और शेर, इरशाद। कभी किसी के बाजुओं में बोझ मत रखना, क्या बात है। कभी किसी के बाजुओं में बोझ मत रखना, कभी किसी के बोझ में, कभी किसी के बाजुओं में बोझ मत रखना, चलोगे राह पर तो बोझ खुद उठाना, बहुत सुंदर, बहुत खूब। हमें से दिल का खूबसूरत लगाना शेर। तो एक बहाना है। और 2022 जैसे जो भी हो, लेकिन आने वाले सालों में हम नफरत को खत्म कर क्या बात है, देंगे, बहुत ये हमारा वादा है। एक शेर है अच्छा। कि बहुत हुए ये रंजिशों के दौर दुनिया में, क्या बात है। बहुत हुए ये रंजिशों के दौर दुनिया में, दिलों के बीच से नफरत को फिर हटाना, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। दिलों के बीच से नफरत को अब हटाना क्या बात है। और जो कभी कभी हम कह नहीं पाते हैं, कश्मकश की स्थिति होती है, जी। तो एक शेर है, इरशाद। और ये मक्ते का शेर है, न कह सका न लिख सका ये दिल कभी उसको, क्या बात है। न कह सका न लिख सका ये दिल कभी उसको, न कह सका न लिख सका ये दिल कभी उसको, न कह सका न लिख सका ये दिल कभी उसको, वो बात आज हर एक हाल में सुना, बहुत बढ़िया। वो बात आज हर एक हाल में क्या बात है, क्या बात है, सुना क्या बात है, क्या बहुत बात। बढ़िया। तुम्हें हाय। हमारे अंजुमन में अभी आना है, वाह वाह वाह। हमी से दिल का लगाना तो एक बहाना आला है, दर्जे के शेर के साथ हमी बेहतरीन है। से दिल का लगाना तो एक बहाना है। वाह वाह। और एक और शेर अर्ज करती हूँ, और स्वागत फिर है, एक स्वागत। और गजल के दो चंद चार शेर शेर हैं, हाँ। मैं पेश करूंगी। स्वागत है। कि मलाल ये नहीं कि तुमको पाया नहीं, मलाल ये नहीं कि तुमको पाया नहीं, दर्द ये है कि तुमने गले से लगाया नहीं। क्या कहना। मलाल ये है, मलाल ये नहीं कि तुमको पाया नहीं, दर्द ये है कि तुमने गले से लगाया नहीं। लगाया नहीं। वाह। मैं सीधे गजल की ओर ले चलती हूँ इरशाद, कि इरशाद। कभी कभी जो हम कहना चाहते हैं हमारे सामने वाले उसको समझ नहीं पाते हैं, तो मैं क्या बात है। समझाइए। गजल के इशारों गजल के माध्यम से, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बात कहती हूँ। तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम किनारा मैं लहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, वाह वाह। बहुत अच्छा। शाम हो तुम मैं सहर वाह। हूँ, शाम हो तुम।
शाम हो तुम मैं सहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम किनारा मैं लहर हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। प्यार से माथे पे मेरे हाथ अपना फेर दो, वाह वाह। प्यार से माथे पे मेरे हाथ अपना फेर दो, मैं सुलगती दोपहर हूँ, मैं सुलगती दोपहर हूँ, तुम समझते क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह तुम वाह। किनारा मैं लहर हूँ। बहुत खूब। क्या कहना? और एक खूबसूरत हम सफर को दावत देते हुए एक शेर। स्वागत स्वागत। क्यों भटकते हो अंधेरे में यहाँ जरा, बहुत अच्छे। क्यों भटकते हो अंधेरे में यहाँ जरा, मैं सितारों का शहर हूँ, मैं सितारों का शहर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे। बात है, वाह, वाह। मुबारक हो। किनारा मैं लहर हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। और एक प्रेम की पराकाष्ठा भी देखिए सुना ही दीजिए। कि आईने में खुद को कैसे देख पाओगे भला, वाह आईने में खुद को कैसे देख पाओगे भला, तुम नजारा मैं नजर हूँ, तुम नजारा माना जाए। तुम नजारा मैं नजर हूँ, तुम समझते क्या बात है भाई, क्या क्यों बात है, क्या नहीं, बात है, क्या वाह वाह। तुम किनारा मैं लहर हूँ। और वाह, भक्ति का बहुत बढ़िया, शेर। बहुत बढ़िया। इरशाद इरशाद। तुम अकेले चल रहे हो, साथ क्यों लेते नहीं, वाह वाह वाह। वाह क्या बात। तुम अकेले चल रहे हो, साथ क्यों लेते नहीं, मैं तुम्हारी हम सफर हूँ, क्या कहना? वाह मैं तुम्हारी हम सफर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम नजारा मैं नजर हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, क्या बात है, क्या बात है। तुम किनारा मैं लहर हूँ। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। समस्त दर्शकों को एक बार पुनः नए साल की बहुत बधाई खूब। देते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देते बहुत हैं। खूब, नमस्कार। बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन क्या श्रद्धा कि मैडम तुम होशियार किनारा हो जाइए। मैं लहर अब हूँ, आपकी तुम बारी। समझते क्यों नहीं। क्या बात है। इशारों की ये बातें हैं। बहुत ही बेहतरीन गजल की प्रस्तुति आपने दी है। आइए एक बार पुनः मैं रस परिवर्तन करने की कोशिश करता हूँ पूर्वा के सभी श्रोताओं के समक्ष। हमारे नहीं, नहीं, बीच रस में और नशा और करने की नशा कोशिश करेंगे। लाने की कोशिश करते हैं। और आदरणीय डॉक्टर मंजुला साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बात उन दिनों की है जब ये कोरबा में नई नई आई हुई थी, अरे बहुत बाप। परेशान थी और परेशान थी। लोगों से पूछा परेशान हम कर बहुत रही थी। परेशान हैं। लोगों ने सलाह दिया आप परेशान हैं तो यूनुस दानियालपुरी जी
से मिले वही आपकी दवा, वही आपकी जान है। और उन्होंने दिलीप यूनुस भाईजान जी से मिला और बताया कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, हम सक्षम हैं, हमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे घर वाले मानते नहीं हैं कि हमारा शादी करना चाहते हैं। तब बड़े प्यार से यूनुस भाईजान ने अपने अंदाज में उनके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मोहतरमा आपको तो अभी बहुत दूर तक यात्रा करनी है, आपको तो बहुत सफल होना है और आपका तो खास करके आपको कवित्री बनना है। और सोचिए, अगर कभी आप असफल हो जाएं, अगर कभी आपको गुस्सा आए, आपकी असफलता पर आपको अजीब तरह का फील होने लगे, उस समय आप अपना गुस्सा किस पर उतारेंगी? क्या वो गुस्सा आप अपने आप पर उतारेंगी? तब डॉक्टर मंजुला ने कहा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपनी असफलता का जो दर्द है अपने सीने पर नहीं झेलना चाहती। तब इन्होंने कहा, यूनुस जी ने इसीलिए तो, बस इसीलिए तो आपको शादी करनी है, ताकि आप अपनी गुस्सा उस पति पर उतार सकें जो आपको संभाल सके, जो आपकी नजरों को संभाल सके, आइए क्रोध को झेल सके। क्या बात। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंजुला जी को सादर आमंत्रित करते हैं, वे अपने अंदाज में अपनी रचना पाठ करें। धन्यवाद चंद्रा जी। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारा सादर अभिनंदन, वंदन। और चंद लाइनें, चूँकि ये नव वर्ष की पूर्व संध्या है, तो चंद लाइनें आपके लिए शुभकामनाओं के साथ, और उसके बाद चंद्रा जी की बातों का उत्तर हम जरूर देंगे। कि यात्राएं हो सभी की सफल, यात्राएं हो सभी की सफल, लौटें घर सभी सकुशल, बिछड़े ना मीत किसी का, अपने बन जाए पराए भी। कोरोना काल में हमने देखा था जी जी जी, कि खूब देखा। जो दूर थे, जो हमारे संबंधी, सगे संबंधी थे, वो हमारे काम नहीं आए थे, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हमारे काम आए थे। तो यात्राएं हो सभी की सफल, लौटें घर सभी सकुशल, बिछड़े ना मीत किसी का, अपने बन जाएं पराए भी, कोख में ही ना खत्म कर दी जाए बेटियां, कोख में ही खत्म ना कर दी जाए बेटियां, और खिलौनों से महरूम रहे ना कोई भी बच्चा। वाह। कोख में ही खत्म ना कर दी जाए बेटियां, और खिलौनों से महरूम रहे ना कोई भी बच्चा, फसलें हों ऐसी कि चुक जाए उधार सभी किसानों का। बहुत बढ़िया। फसलें हों ऐसी कि चुक जाए उधार सभी किसानों का, ऐसे बीते यह वर्ष, ऐसा बीते यह वर्ष कि सभी वर्ष ऐसे ही हो जाए, सभी वर्ष ऐसे ही हो जाए, और कहे निर्भीक आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात। बहुत रस परिवर्तन के लिए कहा गया है। पर और बहुत समय से चंद्रा जी ये कहते आ रहे हैं कि लड़कियों में शर्म नहीं है, लड़कियां बैटिंग नहीं कर सकती। तो चंद्रा जी के लिए 2 लाइनें। एकदम स्वागत है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना, अच्छा, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। वाह वाह। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है, वाह, अभी वाह। उठने की ठानी बहुत नहीं बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया। वाह, बधाइए। बढ़िया। कुछ और चीजें जो चंदा जी सभी के बारे में बता रहे थे, हम आपको चंदा जी के बारे में बताते हैं। बता ही दीजिए। कि यूनुस जी आप तो जरूरी से सुनिए। बिल्कुल सुनूंगा। कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले काफी समय से तो ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ चल रही थी, अभी ही शुरू हुए या ऑफलाइन काव्य गोष्ठियाँ। तो दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था जिसमें चंदा जी के साथ जाने को मिला था, हम गए थे जी। और वहाँ वही जितेंद्र जी जो बता रहे थे कि गोवा की फोटो डाल रहे थे, नववर्ष का, क्रिसमस का समय था। जी हाँ। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी देख रहे थे। चंद्रा जी बोले कि अब कवि सम्मेलन तो हो गया है, थोड़ा सा समय है, क्यों ना हम भी कहीं घूमने चले, और वो फोटो हम भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल देंगे तो शायद हमें भी लोग पहचानेंगे। क्या बात। कहाँ जाया जाए, कैसे जाया जाए, फंड की भी कमी थी, समय की भी कमी थी। तो लगा एक मित्र रहते हैं हरियाणा में, तो चलो उन्हीं के घर थोड़ा घूम आया जाए। दिल्ली से हरियाणा बाय रोड चलेंगे, जहाँ जहाँ
खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, फोटो खींच लेंगे वाह। और उनको फेसबुक पर डाल देंगे। क्या बात है। बहुत समझाया चंद्रा जी को कि हरियाणा इतना सीधा सरल नहीं है जितना कि छत्तीसगढ़ है। हरियाणा के लोग थोड़े से थोड़ा से रहते तेज होते हैं। चंद्रा जी बोले कोई वो नहीं है, अपन संभाल लेंगे, चलो। अब हम लोग गए, थोड़ा निकले आगे और चंद्रा जी को बहुत समझाया गया था कि आप शांत रहिएगा, पर चंद्रा जी तो चंद्रा जी हैं। चंद्रा जी तो चंद्रा जी। अब रोहतक जाना था तो चंद्रा जी बोले कि चलो किसी से पूछ लेते हैं। बोला कि गूगल मैप लगा लेते हैं। नहीं, किसी से पूछते हैं, उससे आत्मिक संबंध भी अच्छा, बनते हैं। बढ़िया विचार था। क्या तो एक हरियाणवी ताऊ जी अपने कुत्ते को घुमाते हुए ले जा रहे थे। चंद्रा जी ने अपनापन दिखाते हुए उनसे पूछा, क्यों ताऊ कुत्ता घुमा रहे हो? वो हरियाणवी बोला, ना ये तो ऊँट है, बस लंबाई में छोटा रहेगा। क्या बात है। चंद्रा जी को बड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा सा आगे बढ़े, वाह। रोहतक जाना है। बोले गूगल मैप नहीं, हम तो पूछते हुए ही जाएंगे। अच्छा विचार था। फिर एक बुजुर्ग दिखे, बोले ये बुजुर्ग तो कम से कम थोड़ा अच्छे से जवाब देंगे। उन्होंने पूछा, ताऊ रोहतक जाना है? अब वो बुजुर्ग बोले, तो जाओ, मैंने क्या पकड़ के रखो है। चंद्रा जी फिर थोड़े से गड़बड़ा गए। बोले मेरे पूछने का मतलब है कि क्या ये रोड रोहतक जाती है? मन ने तो नहीं देखे, 20 साल से तो यही है। अब चंद्रा जी को समझ में आया। हम लोगों ने भी थोड़ा पीछे खींचा कि चंद्रा जी थोड़ा बढ़िया, शांति बढ़िया, रखिए। बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़े, एक बुजुर्ग महिला थी। चंद्रा जी को समझ में फिर भी नहीं आ रहा था। बोले ये तो महिला है और बुजुर्ग है, और महिलाओं के बारे में विचार तो आपको चंद्रा जी के मालूम ही है। चंद्रा जी ने उनसे पूछा कि अम्मा जी ये गंदा नाला और कच्ची बस्ती कहाँ है? अच्छा। हमें गंदा नाला कच्ची बस्ती जाना है, तो ये गंदा नाला कहाँ है? तो उसने पूछा कि साफ करेगो? चंद्रा जी एकदम पीछे हो गए। फिर भी सूंघते सूंघते हम लोग गंदा नाला तो पहुंच गए। सामने एक बस्ती भी दिख रही थी, थोड़ी कच्ची सी भी थी। इन्होंने फिर कवि मन बोलने से तो चूकता नहीं है, पूछा कच्ची बस्ती यही है? माता राम ने कहा सर मार के देख, अपने आप समझ में आ जाएगा। और जैसे ही चंद्रा जी को समझ में आ गया कि अब यहाँ चुप रहना ही बेहतर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो रोहतक जाकर हम लोग जब वापस आ रहे थे तो रास्ते भर चंद्रा जी ने सारी टेक्नोलॉजी सीखी कि गूगल मैप कैसे लगाते हैं और कैसे करते हैं। तो ये तो हुई वो बात जब टेक्नोलॉजी से हम लोग फैमिलियर नहीं थे। रास्ते भर रोहतक से दिल्ली जब हम लोग वापस आए तो चंद्रा जी ने टेक्नोलॉजी सीखी, गूगल मैप लगाना सीखा। पर जिन लोगों को टेक्नोलॉजी आती है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, उनको क्या समस्याएं आती हैं वो हम आपको बताते हैं। बस काम चल जाएगा। और खास कर एक कविता उन लाइनों के लिए जिसमें ये कहा गया था कि हम जब कोरबा आए थे तो हमने शादी से इनकार किया था। क्या बात। हमारा व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था और उस पर ये कविता लिखी हुई है स्वागत। कि अभी अभी तो प्यार का पीसी किया है चालू, अभी अभी तो प्यार का पीसी किया है चालू, अपने दिल की हार्ड डिस्क पर और कितनी फाइलें डालूं। वाह वाह। अभी अभी तो प्यार का पीसी किया है चालू, अपने दिल की हार्ड डिस्क पर और कितनी फाइलें डालूं। रोज रात को यूनुस जी आपका ध्यान नहीं है, नहीं, हम रोज आप ही- रात को आप हटाइए। मेरे सपनों में आती हो, रोज रात को आप मेरे दीजिए। सपनों में आती हो, हाँ। मेरे प्यार को माउस बना उंगलियों पर नचाती हो। आपका चलना, आपका हंसना, आपकी हर स्टाइल, आपका चलना, आपका हंसना, आपकी हर स्टाइल, आपकी अदाओं की हमने सेव कर ली है फाइल, आपकी अदाओं की हमने सेव कर ली है फाइल। बहुत बढ़िया। अपने चेहरे से रुसवाई की एरर तो हटाओ, अरे वाह वाह। हटेगा। अपने चेहरे से रुसवाई की एरर तो हटाओ, ऐ जाने मन अपने दिल का पासवर्ड तो बताओ। वाह वाह, क्या बात है। अपने चेहरे से रुसवाई की एरर तो हटाओ, ऐ जाने मन अपने दिल का पासवर्ड तो बताओ। और कराओगी मुझसे तुम कितना इंतजार, और कराओगी मुझसे तुम कितना इंतजार, हमारे दिल की साइट पे कभी एंटर तो मारो यार। क्या बात। और कराओगी मुझसे तुम कितना इंतजार, हमारे दिल की साइट पर कभी एंटर तो मारो यार। लड़की तू सुंदर है, लड़की तू सुंदर है और अपन लोनली है। प्रॉब्लम ये वाह, है वाह। कि तू बस
रीड ओनली है। अरे रीड ओनली है, वाह वाह प्रॉब्लम वाह। ये है कि तू बस रीड ओनली है। इतना सब कुछ पढ़कर हमारा माथा चकराया। इस उम्र में इतनी तारीफ, थोड़ा सा मन ललचाया। यही एक चीज और बता दें कि चंदा जी के साथ जाने का एक फायदा और होता है, आप सब लोगों के लिए फायदेमंद बात है जी जी जी। कि चंदा जी बिल्कुल कृष्ण कुमार चंद्रा की तरह ही कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ जितनी भी गोपियाँ होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो कृष्ण जी की तरफ चली जाती हैं। और वहाँ जो भंवरे होते हैं, आराम से उनसे बैठ के अपनी तारीफें सुनने का हमको मौका मिल जाता है। तो इसलिए चंदा जी के साथ जाना बहुत फायदेमंद होता है। क्या बढ़िया बात बढ़िया है, बढ़िया। तो इतना सब कुछ पढ़कर हमारा माथा चकराया। इस उम्र में इतनी तारीफ, थोड़ा तो मन ललचाया। खोलते ही उसकी प्रोफाइल पर दिमाग का हुआ फालूदा और लिखने वाला यह सब एक 17 साल का लड़का निकला। वाह वाह। लिखने वाला यह सब एक 17 साल का लड़का निकला। समझ ना आया हमको कि वो क्यों कर भरमाया। समझ ना आया हमको कि वो क्यों कर भरमाया। इस छोटी सी उम्र में उसे हमें क्या पसंद आया। बहुत देर तक सोचने के बाद समझ में आया कि हमारी प्रोफाइल पिक ने ये गुल खिलाया। बहुत देर सोचने के बाद ये समझ में आया कि हमारी प्रोफाइल पिक ने ये गुल खिलाया। हमने उसे रिप्लाई किया। एकदम सटीक लाइनें आप लोगों के लिए। हमने उसे रिप्लाई किया, बेटा हम 56 साल के उम्र दराज हैं, मिले तुम्हें कोई तुम जैसी, ये हमारा आशीर्वाद है। वाह ये वाह, हमारा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन उसने गलत धोखा नहीं खाया। धोखा अगर खाया तो सही खाया। क्या बात, ठीक बोला। सही जगह दांव आजमाया। सही जगह। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मंजुला साहू जी, आपने नवीन तथ्यों को लेकर और मोबाइल डीपी आदि चीज़ों को लेकर आपने बहुत बढ़िया हास्य की एक रचना यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं इस परिवार की ओर से। और आइए आज के हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हमारे यूनुस जी मुस्काते बहुत हैं। क्या बात। हमारे यूनुस जी मुस्काते बहुत हैं। जब कोई दादा कहे, जब कोई बुजुर्ग कहे तो शर्माते बहुत हैं। जब कोई दादा कहे, जब कोई बुजुर्ग कहे तो मुस्कुराते बहुत हैं। अजी 80 के पार जिंदगी को जीना कोई इनसे सीखे। अजी 80 के पार जिंदगी को जीना कोई इनसे सीखे। इन हसीन कवितियों के नाज नखरे उठाते बहुत हैं। नाज नखरे उठाते बहुत हैं। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में यूनुस जी को आमंत्रित करता क्या हूं। बात है। बहुत बहुत शुक्रिया एशियन चैनल के साथ चंद्रा साहब। एक दो शेर कहने की कोशिश करता हूँ। और हालांकि इतनी अच्छी रचनाएं, इतनी अच्छी गीत गज़ल के बाद जो है हमारी बिसात क्या रह जाती है। जहाँ शुरुआत ही चंद्रा साहब ने बिल्कुल कुतुब मीनार पर ले जा करके आज के कार्यक्रम को पहुँचा दिया। हम और बाकी जितनी हमारी शायरा हैं, शायर हैं, गज़ब तो ढाया। चलिए मैं उस पर कुछ पानी फेरने की कोशिश करता हूँ। इरशाद इरशाद। इजाज़त है? इजाज़त। इरशाद। मेरे गम का सहारा खुद, मेरी तन्हाइयाँ भी है। मेरे गम का सहारा खुद, मेरी तन्हाइयाँ भी हैं। और मेरे आशिकों के दरिया में बहुत गहराइयाँ भी हैं। मेरे अश्कों के दरिया में
बहुत गहराइयाँ भी हैं। और शेर देखिए कि मैं टूटा टूट कर हंसते हुए हर सिमत बिखरा हूँ। मैं टूटा टूट कर हंसते हुए हर सिमत बिखरा हूँ। ज़हन में याद माजी के, याद माजी मतलब वो पिछड़े हुए गुजरे हुए दिन, वो साथ जो भी होंगे। कि मैं टूटा टूट कर हंसते हुए हर सिमत बिखरा हूँ। ज़हन में याद माजी के कई परछाइयाँ भी हैं। ज़हन में याद माजी की। और जरा रुख बदलते हुए एक शेर आगे से कि उसी पर दिल मेरा क्यों बेकरारी में तड़पता है। उसी पर दिल मेरा क्यों बेकरारी में तड़पता है कि यहाँ इस अंजुमन में तो शेर हो गया। यहाँ इस अंजुमन में तो कई शहजादियाँ भी हैं। फिर से सर। उसी पर दिल मेरा, उसी पर दिल मेरा क्यों बेकरारी से तड़पता है कि यहाँ इस अंजुमन में तो कई शहजादियाँ भी हैं। मेरे अश्कों के दरिया में बहुत गहराइयाँ भी हैं। मेरे गम का सहारा तो मेरी तन्हाइयाँ भी हैं। और आइए आपको वापस ले चलते हैं किसी और जगह कि चलो फिर लौट आए अपने कच्चे घर की बस्ती में। चलो फिर लौट आए अपने कच्चे घर की बस्ती में कि शहर में मालो ज़र तो है। शहर में मालो ज़र तो है मगर रुसवाइयाँ भी हैं। शहर में मालो ज़र तो है मगर रुसवाइयाँ भी हैं। मेरे आशिकों के दरिया में बहुत बहुत गहराइयाँ भी हैं। और आखिरी शेर आप जो चाहें आप चुम लें इस शेर को, इजाजत कि मैं खो जाऊं तेरे गीतों के सरगम के समंदर में।
के समुंदर। मैं खो जाऊं तुम्हारे, मैं खो जाऊं तो तेरे गीतों के सरगम के समुंदर में, कि तेरी आवाज में शामिल, तेरी आवाज में शामिल कई शहनाइयाँ भी हैं। वाह वाह। तेरी आवाज में शामिल कई शहनाइयाँ भी हैं। मेरे अश्कों के दरिया में बहुत गहराइयाँ भी हैं। मेरे गम का सहारा तो मेरी तन्हाइयाँ भी क्या बात है, वाह, वाह, हैं। वाह। मेरे गम का सहारा तो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात। बहुत ही बेहतरीन गजल की प्रस्तुति आदरणीय कल लिखा था यूनुस जी के द्वारा। और पिकनिक से आने के बाद आज ग्रैंड एशियन चैनल कोरबा के संचालक आदरणीय कमलेश भैया जी के सौजन्य से आज ये रिकॉर्डिंग नववर्ष पर हुई। हम पूरी टीम को बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और पूरे कोरबा के श्रोताओं के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आज आपने सुना जनाब यूनुस दानियालपुरी जी को, श्रीमती गीता विश्वकर्मा जी को, डॉक्टर मंजुला साहू जी, संतोषी श्रद्धा महंत जी को, बलराम राठौर जी, किरण सोनी और जितेंद्र वर्मा भाई के साथ साथ मुझे कृष्ण कुमार चंद्रा को आपने सुना। आपको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। वाह।